बच्चों हमने इससे पहली वाली क्लास में देखा था लिंकेज। क्या देखा था? लिंकेज। ओके, आज चालू करते हैं हम क्या, लिंकेज को ही चालू करते हैं। हमने देखा एक क्रोमोसोम था, ठीक है ना। एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी क्या हो सकती है, मतलब पार्ट्स बना सकते हैं डीएनए के, या बहुत सारे क्या हो सकते हैं, मैनी जीन्स अरेंज पाए जा सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जीन अरेंज हो सकते हैं। ये वाला जीन और ये वाला जीन, ठीक है ना, किस क्रोमोसोम पे? एक ही क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं। ये वाला ये जीन और ये सारे जीन क्या है, एक ही क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं। इसीलिए इन जीन को क्या बोल सकते हैं अपन? लिंक जीन। क्या बोल सकते हैं? इन जीन्स को क्या बोल सकते हैं? लिंक जीन। मतलब इन दोनों के बीच में, इन सारे जीन्स के बीच में क्या है, एक कनेक्शन पाया जा रहा है। ऑल genes are connected with each other, ठीक है ना। और ऐसे जीन को हमने क्या कह दिया? दिस जीन इज ऑल्सो called as लिंक जीन, ठीक है ना। ऐसे जीन को हमने क्या बोल दिया? लिंक जीन बोल दिया, ठीक है ना। अब ये क्या है? जीनों की आपस में साथ साथ रहने का क्या है? करेक्टर है या गुण है? करेक्टर है या गुण है। और इसी गुण को या इसी करेक्टर को बोल दिया है हमने दिस टेंडेंसी ऑफ जीन इज called as linkage. This tendency of gene is called as linkage. हमको भी पढ़ना क्या था? लिंकेज पढ़ना था। तो लिंकेज क्या कह रहा है? ये जो जीन्स हैं ये साथ साथ अगर पाए जा रहे हैं, इनकी जो टेंडेंसी है साथ साथ रहने का, जो क्या है, करेक्टर है या गुण है, इसी गुण को हमने क्या बोल दिया? लिंकेज बोल दिया। इसी गुण को क्या बोल दिया हमने? लिंकेज बोल दिया। लेकिन शुरू में हमने बात की है, प्रीवियस क्लास में हमने बात की है, किसका एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अब आपको पता ही है, F1 जनरेशन या F2 जनरेशन में कोई भी जीन है वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ जा सकता है। ये कहता था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये वाला क्या है? इससे थोड़ा सा उल्टा है। सारा का सारा क्या है? ये उल्टा है। ये कह रहा है कि कोई भी जीन है वो साथ साथ रहेंगे। कोई भी जीन है वो क्या रहेंगे? बिल्कुल साथ साथ रहेंगे। या इनका कोई भी करेक्टर होता है वो साथ साथ रहने का करेक्टर शो करता है। यही क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। तो दोनों क्या है? एक दूसरे से विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोला हमने एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया, ठीक है ना। अब कहा जाए अगर ये साथ साथ रह रहे हैं तो मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जब भी क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब भी जीन का फॉर्मेशन होगा, जीन्स जाएंगे तो क्या जाएंगे? जीन सारे के सारे किस में जाएंगे? जीन ब्लॉक में, ट्रांसफ़र इन ब्लॉक कंडीशन। जीन्स ट्रांसफ़र इन ब्लॉक कंडीशन। ब्लॉक का मतलब होता है गुच्छा या ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है ना। ये सारे के सारे जीन क्या पाए जाएंगे? सारे के सारे जीन जब भी ट्रांसफ़र होंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब भी जीन्स का फॉर्मेशन हो गया, जीन्स ट्रांसफ़र होंगे तो क्या होंगे? सारे के सारे ग्रुप में ही जाएंगे। यही क्या कहला रहा था? आपका लिंकेज कहला रहा था। यही क्या कहला रहा था? आपका लिंकेज कह रहा था, ठीक है ना। अब इसके आगे टाइप भी देख सकते हैं हम। क्या देख सकते हैं? टाइप भी देख सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार अगर पढ़ लिया जाए तो थोड़ा सही रहेगा। तो लिंकेज कहता क्या है? लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बेटसन एंड पुन्नेट इन लेथेरस ओडोरेटस। हमने भी शायद यही कहा था। अगर हाँ, हिस्ट्री एरी लिंकेज की, ठीक है ना। हमने ये कहा था कि लिंकेज को सबसे पहले किसने देखा? बेटसन और पुन्नेट ने देखा। किस में देखा? लेथेरस ओडोरेटस में देखा। मैंने इसके लिए एक्चुअली में बता दिया कि लेथेरस ओडोरेटस का प्लांट कौन सा होता है? स्वीट पी का जो प्लांट होता है, मीठी मटर का जो प्लांट होता है, उसको बोलते हैं हम लेथेरस ओडोरेटस। ओके, फिर सेकंड बात की हमने, इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने भी यही कहा था, एक इसका एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया है आपके पास।
इन लिंकेज some gene and they are inherited to next generation in block. Some gene and they are inherited का मतलब होता है ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे क्या जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, ग्रुप के अंदर जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, हमने भी शायद यहाँ पे समझा था नीचे की तरफ कि कोई भी ऐसा जीन है जो कि क्या है, एक ही उस पर क्या पाया जा रहा है, उसको बोला है वो सारे के सारे क्या है, ब्लॉक में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, ओके। द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जो जीन है एक ही क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं वो एक दूसरे से फ्रीली क्या नहीं हो सकते, असॉर्ट मतलब अलग नहीं हो सकते, फ्रीली असॉर्ट नहीं हो सकते, अपने आप क्या नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। रादर दीज टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, इसीलिए क्या होते हैं, साथ साथ एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र पाए जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना। ये क्या कह रहा था आपसे, लिंकेज। ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम आर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन इन ए ग्रुप। ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम, कोई भी जीन पर अगर कोई भी क्रोमोसोम पर जो जीन है, सारे के सारे जीन है, कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे। सो दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, इसीलिए इन जीन्स को क्या बोल दिया हमने, लिंक जीन्स बोल दिया, इसीलिए हमने इन जीन्स को बोल दिया है लिंक जीन्स बोल दिया। अभी हमने समझा था, ये थे एक क्रोमोसोम था, ठीक है ना। क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स पाए जा रहे थे, इन जीन को हमने क्या बोला है, लिंक जीन बोला है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इनको लिंक जीन बोला। और इनकी एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने की टेंडेंसी या ब्लॉक में जाने की टेंडेंसी को ही हमने क्या बोला है, लिंकेज बोला था, ठीक है। फिर बात की जाएगा टाइप्स ऑफ लिंकेज की, तो लिंकेज होती है हमेशा दो टाइप की होती है। लिंकेज होती है हमेशा के कितने प्रकार की, दो टाइप की होती है। पहला होता है कंप्लीट लिंकेज, सेकंड होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो बात करते हैं हम आज कंप्लीट लिंकेज की। टाइप्स ऑफ लिंकेज। फर्स्ट था आपके पास कंप्लीट लिंकेज, सेकंड था आपके पास इनकम्प्लीट लिंकेज। तो हम अगर आप बात करते हैं फर्स्ट कंप्लीट लिंकेज की, कंप्लीट लिंकेज। और यहाँ पे अगर बात की जाए इसके साथ ही क्या, इनकम्प्लीट लिंकेज की अगर बात की जाए, ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले मैं एक क्रोमोसोम और बना देते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं, साफ बना देते हैं, ठीक है ना। मैं इस पे जीन शो कर रहा हूँ, किससे, ब्लू पेन से। किस पे शो कर रहा हूँ मैं, ब्लू पेन से शो कर रहा हूँ। ओके, एक अगर क्रोमोसोम और बना दिया है, क्योंकि हमने दो चीज़ें देखी हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट देखी है, ठीक है ना। इस पे भी हम ब्लू पेन से क्या कर देते हैं, जीन्स बना देते हैं। इनकी दूरियाँ थोड़ी कम है, इनकी दूरियाँ क्या हैं, जीन्स की दूरियाँ, इन जीन्स की बीच की दूरियाँ क्या हैं, थोड़ी सी कम पाई जा रही है, इसलिए इनको पास बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा। इनके बीच की दूरियाँ ज़्यादा हैं, दिख तो रहा है सबको,
ठीक है, ओके। पहला हमने पढ़ा कंप्लीट लिंकेज, सेकंड था इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज हमसे ये कहता है अगर मान लो जब भी क्या होगा कि जीन्स के बीच की दूरियां क्या हो, कम हो, जब भी जीन के बीच की दूरियां क्या हो, कम हो, तो क्या होगा, हमेशा कंप्लीट लिंकेज पाया जाएगा। मतलब कि जो भी जीन्स होंगे, ऑल द जीन्स आर इनहेरिटेड in a block condition because the two gene length is less, इज़ वेरी लेस कर लेते हैं यहाँ पे, इज़ वेरी लेस। मतलब अगर ये जीन क्या होंगे, पास पास पाए जाएंगे, अगर ये जीन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा पास पास पाए जाएंगे, तो इनमें क्या होगी, बॉन्डिंग पावर क्या होगी, बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। इनमें अगर जीन्स बहुत ज़्यादा पास पास पाए जा रहे हैं तो इनमें बॉन्डिंग पावर भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा, बॉन्डिंग पावर आर मोर, ठीक है ना। इन बॉन्डिंग पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जब भी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड होंगे, जब भी नेक्स्ट जनरेशन में क्या होंगे, इनहेरिटेड होंगे, ठीक है ना। तो क्या होंगे, सारे के सारे ब्लॉक में ही इनहेरिटेड होंगे, ब्लॉक में ही एक जगह से दूसरी जगह, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे। तो ऐसी लिंकेज को हम बोल देते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट का मतलब होता है फुल या पूरा। तो ये सारे के सारे जीन क्या होंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होंगे, साथ साथ ही जाएंगे। तो ऐसी लिंकेज को हमने बोल दिया कंप्लीट लिंकेज, ठीक है ना। फिर सेकंड बात आती है इनकम्प्लीट लिंकेज की। यहाँ पे मैंने बनाया है ये वाला क्रोमोसोम, इसके बीच की जो लेंथ है या जीन लेंथ है, ठीक है ना, जीनों की जो लेंथ है ये क्या है, मोर, क्या है, ये ज़्यादा पाई जा रही है। ये जो जीनों की लेंथ है क्या हो रही है, ज़्यादा पाई जा रही है। जिससे क्या होगा इनके बीच में जो है क्रॉसिंग ओवर मिल सकता है। मतलब ये जो जीन है किसी और जीन के साथ भी जा सकता है। बॉन्डिंग पावर क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम पाई जाएगी। बॉन्डिंग पावर क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम पाई जाएगी, ठीक है ना। व्हेन ऑल द जीन्स आर inherited in normal condition because the gene length is much more and the gene bonding is very less, ठीक है ना। बॉन्डिंग क्या होगी, बीच में बहुत ज़्यादा कम पाई जाएगी। जिससे क्या हो सकता है, दो जीनों के बीच की क्या होगी, दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने से क्या होगी, जीनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा कम पाई जाएगी। बॉन्डिंग अगर कम पाई जाएगी तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से आसानी से क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकते हैं। एक दूसरे से क्या हो सकता है, आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। और यही क्या कहलाता है, आपका इनकम्प्लीट लिंकेज। जस्ट इसके अपोजिट क्या है, कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज ये कहता है अगर दूरी इनमें कम है, दो जीनों के बीच की दूरी कम है, तो ये सारे सारे ब्लॉक में क्या होते हैं, एक जीन से एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो जाते हैं, आसानी, पूरे के पूरे ब्लॉक में क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। यही कहला रहा था आपका कंप्लीट लिंकेज, यही। और अगर दूरी ज़्यादा है, बॉन्डिंग कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ये इनकम्प्लीट लिंकेज आ जाएगा। एक बार अगर इसे पढ़ा जाए तो हमने देखा टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज दो थे, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है ना। तो कंप्लीट लिंकेज क्या कहता है आपसे, कंप्लीट लिंकेज द जीन ऑन ए क्रोमोसोम remain together always, so the gene on a chromosome remain together
ऑलवेज शो दिस शो ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। जब भी गैमिट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, ये क्या होंगे, टुगेदर, मतलब हमेशा साथ साथ पाए जाएंगे। दे डू नॉट शो क्रॉसिंग ओवर। इनके बीच में आपस में क्या है, ओवरलैपिंग नहीं होगी। इनके बीच में आपस में क्या है, इस प्रकार से ओवरलैपिंग नहीं पाई जाएंगी, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो इसको समझ लेंगे। दे डू नॉट शो क्रॉसिंग ओवर, दस दे डू नॉट परफॉर्म रिकॉम्बिनेंट्स, मतलब इसीलिए इनमें कोई भी चेंज, रिकॉम्बिनेंट मतलब चेंज, इनमें कोई भी रिकॉम्बिनेंट या कोई भी चेंज नहीं होता। ओके, इन दिस एक्सचेंज ऑफ जीन्स, in this exchange of genes is not found, so it is called as complete linkage। in this exchange of genes मतलब जीनों का किसी प्रकार से एक्सचेंज नहीं हुआ है, इसीलिए इसको बोल दिया हमने कंप्लीट लिंकेज। ये कंप्लीट लिंकेज मिलता है ड्रोसोफिला में। किसमें मिलता है, ड्रोसोफिला होती है, ठीक है ना। इसे हमने बोलते हैं फ्रूट फ्लाई भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर ड्रोसोफिला की भी बात की जाए, थोड़ा और अगर डीपली देखा जाए, तो ड्रोसोफिला में जो बॉडी का कलर होता है और विंग की शेप होती है, ठीक है ना, जो बॉडी का कलर होता है और विंग्स की क्या होती है, शेप पाई जाती है, वो किसके कारण पाई जाती है, कंप्लीट लिंकेज के कारण पाई जाती है। किसके कारण, कंप्लीट लिंकेज के कारण पाई जाती है। यह लिख भी देते हैं उन लोग में ब्रैकेट में, कलर ऑफ बॉडी एंड शेप ऑफ विंग्स ऑफ ड्रोसोफिला। ओके, तो जो ड्रोसोफिला थी, फ्रूट फ्लाई थी, उसमें बॉडी का कलर और विंग्स की शेप किसके कारण होती है, कंप्लीट लिंकेज के कारण ही पाई जाती है। कंप्लीट लिंकेज के कारण ही क्या होती है, पाई जाती है। फिर बात करें अगर इनकम्प्लीट लिंकेज की, फिर अगर बात की जाए इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो इनकम्प्लीट लिंकेज आपसे क्या कहता है, इनकम्प्लीट लिंकेज ये कहता है, in this the genes show some new combinations along with parental combinations के साथ साथ इनमें भी क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर पाया जाएगा। मतलब इनमें दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, अभी बताया था मैंने, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, उनके बीच में क्या हो जाएगा, आपस में वो दोनों क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगे, ओवरलैप करने लग जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जीनों का एक्सचेंज हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो एक नया कॉम्बिनेशन हो जाएगा, नया कॉम्बिनेशन बन के आएगा। ऐसी क्रॉसिंग ओवर को ही हमने क्या बोला है, सॉरी ऐसे ही लिंकेज को क्या बोला है हमने, इनकम्प्लीट लिंकेज बोला है। ऐसी ही लिंकेज को हमने बोला है क्या, इनकम्प्लीट लिंकेज। जैसे कि देखने को मिलती है किसमें, स्वीट पी में, किसमें देखने को मिलती है, स्वीट पी में, या बोल सकते हैं लेथायरस ऑडोरेटस में इसको देखने को मिलता है। थैंक यू। क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे कल। थैंक यू।